जय हिंद। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की घटना में आज हम ये चौथा वीडियो बना रहे हैं और आज हम ये समझेंगे कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा या डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। बेसिकली इसको ज्ञात करने के तीन तरीके हैं। इसमें हम आपको पहला बताया है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम किसी भी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। जिधर पूछा जाएगा उधर इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है कार्क स्क्रू का नियम और क्या होता है दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो देखिए किसी एक को अगर हम समझ गए तो उन दोनों को समझना बहुत इजी है और ये भी बहुत ही क्या है आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलिए हम पहले इसके बारे में लिखे हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यह लिखा गया है कि हम अंगूठे को अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे। ये हमारा दायां हाथ है और दाएं हाथ के इस अंगूठे को हम कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में। शेष अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखा जाएगा जहां धारा ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब हम करते चलते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कोई चालक तार है और इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। इसको दिखा भी सकते हैं ए से बी की ओर धारा जा रही है। अगर ए से बी की ओर धारा जा रही है तो हम क्या करेंगे? अपने इस अंगूठे को धारा की दिशा में, तो देखो धारा ए से बी की ओर जा रही है तो धारा की दिशा में रख दिए हैं। बाकी शेष अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखा जाएगा जहां पे धारा ज्ञात करना हो। जहां पे धारा नहीं होगा यहाँ पे क्षेत्र होगा। जहां क्षेत्र ज्ञात करना हो तो इसको धारा की दिशा में अब मान लेते हैं इस बिंदु P की ओर हमें क्षेत्र निकालना है तो यहाँ पे शेष अंगुली को यहाँ पे रख दिए। अब इसके बाद अपनी अंगुलियों को मोड़ेंगे। अब जिधर हमारा अंगुली मुड़ेगा उधर क्षेत्र की क्या होगी? दिशा होगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्योंकि हम अपनी इस अंगुलियों को इधर तो हम कर्व कर नहीं पाएंगे, इधर मोड़ नहीं पाएंगे, तो वो केवल उधर ही मुड़ेगा अंदर की ओर। और कल बताए थे आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि जो डायरेक्शन होती है अगर तल के अंदर जा रही है तो वहाँ पे हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन निकला कैसा है? वो तल के अंदर लंबवत है, लंबवत यानी ऐसे जाएगी। ये देखिए ये है धारा हमारा, ये है चालक तार, इसमें जा रही है धारा। धारा की दिशा में रखे हैं अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को। बाकी शेष अंगुलियों को ऐसे मोड़ रहे हैं ऐसे। तो ये जा रहा है अंदर की ओर। किधर जा रहा है? अंदर की ओर। अब अगर यहाँ पे ज्ञात करना हो तो आपका वही चालक तार है, अंगूठा वही है दाहिने हाथ का अंगूठा और इसको रखेंगे धारा की दिशा में। ये रहा धारा की दिशा में। बाकी क्यू बिंदु पे निकालना है तो क्यू बिंदु की ओर क्या करेंगे? उंगलियों को मोड़ेंगे तो इधर ही मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा, अंदर नहीं मुड़ेगा। इधर मुड़ेगा तो ये तल के लंबवत बाहर ऐसे निकलता हुआ आ रहा है। देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे। अब ऐसे घूम जाएंगे तो ऐसे ऐसे, अगर ऐसे कर दिए तो ऐसे इधर, यानी गोल गोल इसके चारों ओर क्या कर रहा है? राउंड बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं डाट से। डाट का मतलब क्या है कि इधर से बाहर आ रहा है, उधर से अंदर जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखें तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके का है। इधर आ रहा है बाहर की ओर और इधर जा रहा है अंदर की ओर। ये चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ इसमें ऐसे क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है ऐसे। इधर अंदर की ओर, इधर बाहर की ओर, ऐसे गोल 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 चारों तरफ। क्योंकि इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे मोड़ते जाएंगे मोड़ते जाएंगे, इसे मुड़ता जाएगा तो गोल गोल चारों तरफ क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में कुछ नहीं किए हैं, धारा को उलट दिए हैं। अब धारा को उलट दिए हैं तो अपने अंगूठों को क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। इसे उलट दिए, अब अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, ये रहा। अब बाकी अंगुली जिधर मुड़े उधर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ध्यान से, ऐसे तो इस बिंदु पे मोड़ेंगे तो तल के लंबवत बाहर निकल रहा है। जो तल के लंबवत बाहर निकलता है वहां पे हम दिखाते हैं डाट से। तो इधर हम दिखा दिए डाट से। अब अगर इधर देखें तो इधर ध्यान से देखिए, ये इधर ध्यान से देखें तो ये हमारी अंगुलियां तल के लंबवत अंदर जा रही है। तो तल के लंबवत अगर अंदर जा रही है तो उधर हम क्या करते हैं? क्रॉस से दिखा देते हैं। तो इधर का हमारा क्या हो गया? क्रॉस का। अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इधर बाहर निकल रहा है, इधर अंदर जा रहा है। ये दिल उल नहीं बनाना, मिस्टेक से बन गया, ऐसे ऐसे था।
तो इस क्या हो रहा है, चारों तरफ इसमें ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ऐसे इस धारावाही चालक तार के चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे दो ठोक ऐसा है, कोई गोलाकार है, राउंड में कोई चालक तार है, और इसमें क्या हो रहा है कि धारा बह रही है। ये जो धारा बह रही है, ध्यान से देखते रहना, ये जो धारा बह रही है ये है एंटी क्लॉक, क्या है, एंटी क्लॉक। और इधर देखिए तो घड़ी हमारी ऐसे घूमती है ना, तो ये हमारा क्या है, क्लॉक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा जा रही है। तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वही दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये कहता है कि इधर रखेंगे अंगूठे को, बाकी इधर, तो तल के लंबवत अंदर और यहाँ से निकलेगा तल के लंबवत बाहर। तो ये बनाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, ऐसे तल के लंबवत कहाँ जाएगा, अंदर, और इधर क्या होगा, तल के लंबवत बाहर निकल रहा है, और इधर कहाँ जा रहा है, तल के लंबवत अंदर। अब दिखा नहीं पा रहे हैं उसको, फिर भी अगर ये हमारा चालक तार है तो इधर क्या होगा, तल के लंबवत अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर। तो इधर हम दिखा देते हैं डॉट से, और इधर दिखा देते हैं हम क्रॉस से। क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब तल के लंबवत बाहर आ रहा है। वैसे यहाँ देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में। अब इधर का जो होगा वो तल के लंबवत किधर जाएगा, अंदर, तो अंदर के लिए इसमें हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस, ये क्रॉस, और यहाँ पे तल के लंबवत क्या दिखाएंगे, बाहर। तो इसके जो क्षेत्र, बीच में जो क्षेत्र होता है वह सभी रेखाएं एक पास हो जाती हैं, तो इसके अंदर ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है और बाहर क्या होता है, दुर्बल। इसको हम आगे बड़े अच्छे से समझेंगे। अभी तो बस इतना कि धारा बहने से, किसी चालक तार में अगर धारा बह रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, बस ये समझ रहे हैं। देखिए ये तो था एंटी क्लॉक का। अगर हम क्लॉक की देखें तो क्लॉक का हमारा क्या है, अंगूठा, अंगूठा ऊपर वाले से देखें तो तल के लंबवत अंदर, आज इसमें क्या हो जाएगा, अंदर जा रहा है धारा, और इधर से क्या होगा, तल के लंबवत बाहर निकलेगी। ये ऐसे आएगी, तल के लंबवत अंदर है तो अंदर जाएगी, और ये बाहर है तो निकल आएगी इधर। ये ऐसे ऐसे, यानी इधर से तल के लंबवत अंदर, ये ऐसे अंदर जा रहा है और इधर बाहर निकल रहा है। इसमें देखें तो इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो ये तल के लंबवत अंदर, अंगूठे को इधर की दिशा में, तो ये तल के लंबवत बाहर, और इधर होगा तल के लंबवत अंदर। तो यहाँ पे दिखा देंगे हम क्या, क्रॉस, और यहाँ पे दिखाएंगे हम क्या, डॉट। डॉट का मतलब क्या है कि तल के लंबवत बाहर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या यहीं पर होगा, अगर यहाँ पे पूछे तो यह यहाँ पे भी वही होगा। अगर यहाँ पे धारा जा रही है आई, तो यहाँ पे रखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ऐसे रखेंगे क्रॉस, और इधर बाहर, और इधर क्या हो जाएगा, डॉट। तो एक बात तो समझ में आ रही है, जो सर्कल होता है और उसमें अगर कोई धारा बह रही है, वृत्ताकार कोई आपका सर्किट है, परिपथ है, उसमें धारा बह रही है, तो धारा के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, डिपेंड करता है कि धारा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो उस लूप के या उस वृत्ताकार सर्किट के अंदर तल के लंबवत समस्त क्या होंगे, तल के लंबवत अंदर की ओर क्षेत्र होगा, और इधर क्या होगा, तल के लंबवत बाहर। और इसमें देखें तो इसमें क्या है, अंदर में तल के लंबवत बाहर है, जबकि किनारे किनारे क्या है, तल के लंबवत अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से कि एक धारावाही चालक तार में हम कैसे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक एग्जाम्पल और दिखा दे, जैसे ये आपका कोई क्या है, सर्किट है, मान लेते हैं BC है, इसमें धारा जा रही है B से C की ओर, तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम रखेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगूठा ये है, धारा इधर है, धारा की दिशा में ऐसे रख दिए, ऐसे, ये ऐसे 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 जा रहा है ना, तो इधर रख दिए। अब बाकी अंगुलियां ये जो इधर है ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे बनाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तल के लंबवत अंदर हो जाएगा, इधर का तल के लंबवत अंदर, और इधर सब क्या बनाएगा, तल के लंबवत बाहर। तो तल के लंबवत अंदर और बाहर ये हो जाएगा ऐसे, और आपको ऐसा दिखेगा कि इधर से बाहर निकल रही है और इधर से अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो ये तल के लंबवत बाहर अंदर ऐसे, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस पे दो कॉन्सेप्ट और है, मतलब दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और किसी धारावाही चालक तार में जो धारा बहती है उसके कारण क्षेत्र निकाला जाता है, उसको हम समझ लेते हैं कैसे किया जाता है। देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है वह है मैक्सवेल कार्क नियम पे।
यानी मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ। ये क्या नियम बताता है, जरा ध्यान से समझिए। इस नियम के अनुसार ये है कि अगर हम किसी स्क्रू को, यानी जो आपका हिंदी में बोले तो देहात में जो आपका नट होता है, उसको जब हम कसते हैं तो देखिए कसने का तरीका क्या है कि ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, यानी ऐसे घूमता है, ऐसे घूमने का मतलब क्या है, ऐसे घूमने का मतलब यह है कि इसको हम दक्षिणावर्त घुमाते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसकी जो नोक होगी, ये नोक, ये किधर जाएगी? आगे की ओर गति करेगी। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घुमाएं, वामावर्त ऐसे, फिर ये ऐसे घुमाएं तो ये क्या होगा? नीचे की ओर आएगा, ढीला होगा। तो इसकी जो नोक है हम धारा की दिशा में रखें, मान लेते हैं नोक क्या है? धारा की दिशा में रखें। इसके नोक की जो गति है वह धारा की दिशा में रखें, तो इसका जो घूर्णन होगा, जिधर हम इसको हाथ से घुमाएंगे, वह क्षेत्र की दिशा बताएगा। सेम टू सेम वैसे ही है। इसमें यह था, ध्यान समझना, इसमें यह था कि अंगूठे को हम रखे थे और बाकी अंगुलियों को मोड़े थे। तो देखो, मान लेते हैं ये जा रही है धारा की दिशा ऊपर। अब अंगूठे को हम कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे, तो ये घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज। और यहीं पे हम स्क्रू नियम लगा दें। स्क्रू नियम ये कहता है धारा ऊपर जा रहा है ना, तो इसको ऊपर गति कराने के लिए हमको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे। तो ये भी तो क्या वैसे घूम रहा है, सेम टू सेम वैसे ही है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी दिशा आगे जाएगी, तो इसके घूर्णन की दिशा, जो हम स्क्रू को कस रहे हैं, घुमा रहे हैं, घूर्णन की दिशा ही क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। तो अगर ऊपर धारा जा रहा है तो इसको ऊपर भेजने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या मिल जाएगी? क्लॉकवाइज मिल जाएगी, यानी कुछ इस तरीके का, ऐसे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा चारों तरफ, ऐसे। यानी इधर होगा तल के लंबवत बाहर, ऐसे जाएगा ना, तल के लंबवत बाहर इधर निकलेगा, और इधर हो जाएगा तल के लंबवत अंदर। ये क्लॉकवाइज, सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे बनाना था। क्लॉकवाइज ये ऐसे घूम रहा है, तो इधर तल के लंबवत जाएगा अंदर और इधर हो जाएगा तल के लंबवत बाहर। तो ये आपको मैक्सवेल कार के नियम समझ में आ गया। देखिए, एक और आता है दाएं हाथ के अंगूठे, या इसी में हम कह सकते हैं अंगूठे के जगह पे हथेली का नियम। हथेली का नियम भी क्या कहता है, इसको ज़रा समझ लीजिए। दाएं हाथ का हथेली का नियम ये कहता है कि अपने अंगूठे को उधर रखो जिधर धारा जा रही है। तो मान लेते हैं धारा ऊपर जा रही है, ये ऊपर गया, तो ये तल के लंबवत, ये है हथेली, ये हथेली देख रहे हैं ना, इस हथेली के लंबवत क्या होगा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारा ऊपर जा रही है, ये रख दिया अंगूठा, तो हथेली इधर है, तो तल के लंबवत इधर, यानी इधर हो जाएगा क्रॉस और इधर हो जाएगा डॉट। एक एग्जाम्पल हम और दिखाते हैं। धारा इसमें क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, एक मिनट, ऐसे ही ऊपर करें, ज़्यादा समझ में आएगा। धारा ऊपर जा रहा है, तो अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में, ये रहा धारा की दिशा में। बाकी ये जो हथेली है ये लंबवत दिखाएगा, तल के लंबवत बाहर, ये दिखा रहा है क्या? क्षेत्र की दिशा। तो इधर क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा, तो इधर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? क्रॉस बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर इसमें आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है तो इसे यार प्लीज़ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।